आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर, हम ग्रामर को रिड्यूस्ड क्यों कर रहे हैं और उसका क्या पर्पज़ है वो देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शंस क्या हैं वो हम पहले देख चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शंस होते हैं ए डिराइज अल्फा टाइप के प्रोडक्शंस, जिसमें ए बिलोंग्स टू वी एन एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी एन यूनियन सिग्मा। दैट मीन्स प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे वेरिएबल एंड टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है और लेफ्ट साइड में ओनली वेरिएबल होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्शंस को हम कंपाइलर डिज़ाइन के एक फेज़ जो सिंटैक्स एनालिसिस होता है उसके पर्पस से हम यूज़ करते हैं सिंटैक्स एनालिसिस के लिए। और ये एक पार्सिंग टेक्निक्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाइलर डिज़ाइन के सेकेंड फेज़ के लिए। उस पर्पस से हम इसमें से कुछ यूजलेस प्रोडक्शन को एलिमिनेट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से यूजलेस प्रोडक्शंस एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और यूजलेस प्रोडक्शंस को हम डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और यूजलेस प्रोडक्शंस क्या होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस ग्रामर में से हमको यूजलेस प्रोडक्शंस एलिमिनेट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ प्रोडक्शंस लिख रहा हूँ। सपोज एस डिराइज ए बी एक प्रोडक्शन है, ए डिराइज स्मॉल बी है, बी डिराइज स्मॉल ए है एंड बी डिराइज कैपिटल सी है एंड ई डिराइज स्मॉल डी है एंड नल मूव्स है। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट सिंबल का जो प्रोडक्शन होता है उसी से कोई सेंटेंस जनरेट होता है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो बाय ऑब्जर्वेशन आप देख पाएंगे कि एस डी एस ए बी के रिप्लेसमेंट में मेरे पास ए और बी की चॉइस है। मैं ए और बी की जगह में मैं रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ फॉर द जनरेशन ऑफ सेंटेंसेस। बट बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल सी से, दिस इज कैपिटल सी, बी डिराइज कैपिटल सी और सी के फिर कोई फर्दर प्रोडक्शंस नहीं है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे सेंटेंस नहीं मिलेगा। एंड ई डिराइज डी कहीं रिप्लेसमेंट में यूज़ नहीं हो रहा है, ई डिराइज नल भी कहीं रिप्लेसमेंट में यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये दो प्रोडक्शंस टोटली यूजलेस प्रोडक्शन है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के। तो एडिशनल जो यूजलेस प्रोडक्शंस अगर हम यूज़ करते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में तो अननेसेसरी आपका लूप चलेगा, मेमोरी यूटिलाइज होगी। तो वी कैन एलिमिनेट सच यूजलेस प्रोडक्शन यूजिंग सम थ्योरम्स। देयर आर सम थ्योरम्स just like theorem 6.3. I am referring the book KLP Mishra, Theory of Computation by KLP Mishra. उसमें ये थ्योरम 6.3 के फॉर्म में है, किसी बुक में और किसी नंबर पे हो सकता है। बट हम डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं यूजलेस प्रोडक्शंस को। सो वी फॉलो सम स्टेप्स एंड फॉलो सम एल्गोरिदम्स to eliminate such useless production from the grammar. In this series, we will first discuss the theorem 6.3. The statement of 6.3 is if G is a context-free grammar, CFG, that means context-free grammar, such that LG not equal phi. अगर हमारे पास कोई ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसमें एल जी नॉट इक्वल फाई, दैट मीन्स वो ग्रामर किसी न किसी सेंटेंस को जनरेट कर रहा है। फाई नॉट इक्वल फाई मतलब कोई एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है। दैट मीन्स वो लैंग्वेज में किसी न किसी नंबर ऑफ सेंटेंसेस को जनरेट कर रहा है या कोई लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है। सो वी कैन फाइंड एन इक्विवेलेंट ग्रामर, दैट इज इक्विवेलेंट ग्रामर इज रिड्यूस्ड ग्रामर सच दैट जी डैश इज सच दैट each variable in G dash derives some terminal string. That means उस reduced grammar से भी वही सेंटेंस जनरेट होगा या उतने ही पॉसिबल सेंटेंसेस जनरेट होंगे या लैंग्वेज जनरेट होगी जो G से जनरेट हो रही है। दैट मीन्स हमको ग्रामर के मीनिंग को मतलब उससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है उसको चेंज नहीं करना है। इस टाइप से हम रिडक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस सीरीज में दो पॉइंट्स हैं। लेट G is Vn sigma Ps, as you all know. This is definition of grammar. Vn is set of variables, sigma is terminals, P is production rules, as in start symbol, as is start symbol. So we can define equivalent grammar G dash as Vn dash sigma P dash and S, where Vn dash
यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड सिमिलरली हम उसके कुछ प्रोडक्शंस को भी कम कर पाएंगे. वी एन डैश इज़ अ न्यू सेट. वी एन डैश इज अ न्यू सेट. दैट मीन्स वी विल रिड्यूस सम वेरिएबल्स. हम कुछ वेरिएबल्स को कम करेंगे. देन वी विल रिड्यूस सम प्रोडक्शन ऑल्सो. वेरिएबल्स कम होंगे तो उससे रिलेटेड प्रोडक्शंस भी कम हो जाएंगे. That means if existing grammar is G, then we can define or we can construct an equivalent grammar G dash as Vn sigma Vn dash sigma P dash and S. इन इसी में दो पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं एल्गोरिदम में. व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एन डैश. हम कुछ वेरिएबल्स को कम करेंगे. वेरिएबल्स को कम करने के लिए हमारे पास स्टेप्स है. वी एलिमिनेट्स और वी डिफाइन अ न्यू सेट wi विच इज़ अ सबसेट ऑफ vn. वेरिएबल एग्जिस्टिंग वेरिएबल के सेट से, जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रामर था vn जिसमें वेरिएबल vn थे, उसी से हम एक नया सेट कंस्ट्रक्शन करेंगे. नया सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो होगा wi एंड wi वी विल कंस्ट्रक्ट wi बाई रिकर्शन. कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे? जैसे ही हम वी एन डैश का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके लिए हमको एक सेट wi का कंस्ट्रक्शन करना है. तो wi में जो फर्स्ट सेट बनेगा दैट इज w1 एंड w1 इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और सेट ऑफ वेरिएबल्स वेयर a belongs to vn and there exist a derives w type of production and w belongs to sigma star. That means only terminals. तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि हमको पहला सेट ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें केवल हमको ऐसे वेरिएबल्स को इंक्लूड करना है जो ए डिराइज अल्फा टाइप ए डिराइज डब्ल्यू टाइप के प्रोडक्शंस को जनरेट करते हो. ए डिराइज डब्ल्यू टाइप के प्रोडक्शंस मीन्स जिसमें डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार दिया हुआ है. दैट मीन्स ऐसे प्रोडक्शंस जिसके राइट साइड में केवल टर्मिनल हो. फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास कोई ग्रामर है, उसमें ए डिराइज एस डिराइज ए बी टाइप का एक प्रोडक्शन है. ए डिराइज स्मॉल ए है एंड बी डिराइज स्मॉल बी है. तो मैं फर्स्ट सेट w1 का जब कंस्ट्रक्शन करूंगा तो मैं ऐसे वेरिएबल्स को इंक्लूड करूंगा जो केवल टर्मिनल या टर्मिनल्स को जनरेट करते हो. कुछ प्रोडक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं सी डिराइज स्मॉल ए डी. तो ये सिग्मा स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस वेरिएबल सी को भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ. ए डिराइज स्मॉल ए, तो ए डिराइज स्मॉल ए में राइट साइड में स्मॉल सिंबल आ रहा है, स्मॉल टर्मिनल सिंबल आ रहा है. तो इसके वेरिएबल ए को इंक्लूड करूंगा, इसमें बी को इंक्लूड करूंगा और इसमें सी को इंक्लूड करूंगा. इस टाइप से मेरे w1 सेट में ए बी और सी तीन वेरिएबल आ जाएंगे. लेकिन एस डिराइज ए बी को इंक्लूड नहीं करूंगा फर्स्ट सेट में, क्योंकि इसकी थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट अ प्रोडक्शन ए डिराइज w एंड w बिलोंग्स टू सिग्मा ओनली, सिग्मा और सिग्मा स्टार. दैट मीन्स वेरिएबल टर्मिनल और टर्मिनल्स. तो पहले सेट में मैं इंक्लूड करूंगा ओनली सिंगल वेरिएबल या सिंगल टर्मिनल या टर्मिनल्स जनरेट करने वाले वेरिएबल को. देन w2 कंस्ट्रक्शन ऑफ w2. दैट मीन्स सपोज मैं कोई सेट wi कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो i+1 हो जाएगा. तो सिमिलरली w ये स्टेप्स कहाँ तक जाएगी, इसलिए यहाँ पे i+1 कर दिया है. wi+1 मीन्स नेक्स्ट सेट w2 w3 w4. तो नेक्स्ट सेट the construction of next wi+1 is again union of previous set wi union a belongs to vn. अगेन आपको वेरिएबल्स को इंक्लूड करना है एंड देयर एग्जिस्ट ए डिराइज अल्फा टाइप ऑफ प्रोडक्शन. ए डिराइज अल्फा टाइप ऑफ प्रोडक्शन के वेरिएबल ए को इंक्लूड करना है वेयर अल्फा बिलोंग्स टू टर्मिनल एंड wi स्टार union of sigma union wi star. That means terminal and previous वेरिएबल का जो सेट होगा. ठीक है, दैट मीन्स w1 में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो प्रोडक्शन के राइट साइड में एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसके वेरिएबल को इंक्लूड कर लेना है wi+1 में. है ना. इसी को हम एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं कि हमने जब w1 का कंस्ट्रक्शन किया था तो w1 में हमने a, b और c को इंक्लूड किया था, क्योंकि हमारे पास जो पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ w1 था
उसकी कंडीशन क्या थी कि हमको वेरिएबल को इंक्लूड करना है जो केवल टर्मिनल को जनरेट करते हों या टर्मिनल्स को जनरेट करते हों। तो हमने टर्मिनल, 2 टर्मिनल वाले और एक टर्मिनल्स मतलब एक से ज़्यादा टर्मिनल वाले प्रोडक्शन वेरिएबल को इंक्लूड किया था, ए, बी और सी को। अब हम wi+1 में कुछ और प्रोडक्शंस वेरिएबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। वो वेरिएबल का पैटर्न अब चेंज हो जाएगा। उसमें हम ऐसे वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे जिसके राइट साइड में टर्मिनल्स तो चाहे जो हो वो चलेगा, लेकिन वेरिएबल वही होना चाहिए जो प्रीवियस सेट में आया हो। तो प्रीवियस सेट में आया हुआ वेरिएबल W1 में कैपिटल A और B है, तो मेरे पास एज डिराइज AB एक प्रोडक्शन है जिसके राइट साइड में A और B आ चुका है और जो W1 का मेंबर है। दैट मीन्स मैं AB के कारण वेरिएबल S को W2 में इंक्लूड कर लूँगा। दैट मीन्स ABC यूनियन कैपिटल S हो जाएगा मेरा नेक्स्ट सेट W2। तो W2 में आ जाएगा आपका ABC एंड कैपिटल S। सिमिलरली आप एल्गोरिदम्स को आगे बढ़ाते जाएंगे एंड वी विल स्टॉप व्हेन Wi=Wi+1। मतलब कुछ एक स्टेप ऐसी आएगी जहाँ पे Wi और Wi+1 सेम सेट मिलने लगेगा, वहाँ पे ये एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। ये थ्योरम को स्टॉप कर देना है एंड जो सेट आएगा उस सेट में जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स को हम रीनेम कर देंगे एज V'। दैट मीन्स हमने कुछ वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली कम कर लिया। ऐसे प्रोडक्शंस या ऐसे वेरिएबल्स जिससे कोई सेंटेंस जनरेट नहीं हो रहा है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद हम उस वेरिएबल्स को लेके एक नए प्रोडक्शन रूल्स का सेट बना लेंगे, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ P'। and P' is A derives alpha type of production again, and A and alpha belongs to V and dash union sigma star, that is again alpha। अब हम डायरेक्टली हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल का सेट आ जाएगा हमारा V and dash में। अब V and dash से हम ऐसे प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे जो A डिराइव्स अल्फा टाइप के होंगे, बट जिनके राइट साइड में और वेरिएबल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वेरिएबल वही आने चाहिए जो हमारे V and dash में एग्जिस्ट कर रहे हैं। V and dash तो वेरिएबल का सेट देगा, तो ऐसे वेरिएबल्स के प्रोडक्शंस को ही हम सेलेक्ट करेंगे जो V and dash में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके राइट साइड में भी वही वेरिएबल, अगर टर्मिनल्स तो जो रहेंगे वो रहेंगे बट वेरिएबल भी वही होने चाहिए जो V and dash में अवेलेबल हैं या V and dash के मेंबर हैं। तो इस टाइप से हम एक कंप्लीटली 6.3 थ्योरम को अप्लाई करके हम ग्रामर में से कुछ वेरिएबल्स को कम करते हैं और उसके जस्ट वेरिएबल के कम होने से कुछ प्रोडक्शन रूल भी कम हो जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगा जस्ट इसके बाद में, मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका एक एग्जांपल है। ये थ्योरम की स्टेप्स आप लर्न कीजिए, ध्यान में रखिए, और थ्योरम से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें थ्योरम्स को कम्प्लीटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल है ना, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ विथ एग्जांपल।